अपने घर पर हुकूमत नहीं कर सकी तो अम्मा के घर को आके रियासत समझ लिया। कभी अपने और अपने बच्चे के भले के बारे में सोचा नहीं ना? अगर सोचती तो इस तरह तलाक लेके अम्मा के घर ना आ जाती। मेरे लिए तो नासूर बने बैठे हैं सबके सब। बच्चों ने खा लिया? हाँ खा लिया। पहले तो बड़े नखरे कर रहे थे मगर फिर खा लिया। आज देर हो गई तुम्हें? हाँ, वो 2 जोड़े तैयार करके देने थे इसलिए थोड़ी देर हो गई, लेकिन उम्मीद हो गई नया काम मिलने वाला है। मुश्किल यह है कि कढ़ाई का काम भी है। मैं सोचा है किसी कढ़ाई वाले को दुकान पे बिठा लूं। अरे पैसों का बंटवारा होगा और कुछ नहीं। मैं कर तो रही हूँ कढ़ाई। तो क्या क्या काम करोगी? पहले काम तो मिलने दो, देखते। किसी तरह मुमताज को ब्याह दो। 27 साल की हो गई है। बड़ा बोझ है मेरे ऊपर उसका। और वो अज़मी, उसका तो पहाड़ जैसा बोझ है मेरे दिल पर। कैसी बातें कर रही हो? औलाद भी कहीं बोझ होती है क्या? और वो भी बेटियां। अरे बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती है, रौनक होती है। मोहम्मद हुसैन, अब बेटियों पर लेक्चर देना मत शुरू कर देना। और अल्लाह के वास्ते कोई डायलॉग मत बोलना। तुम घर में हो तो तुम्हें पता चले कि औलाद बोझ कैसे बनती है। ये जो मुमताज है, इसका तो किसी काम में दिल नहीं लगता। उल्टा सारे काम बिगाड़ देती है। हर वक्त दिन रात नॉवेल पढ़ती है। देखो, 12 रोटी का आटा गुनवाती हूँ जिसमें से 8 वो जला देती है। पाव भर बकरे का गोश्त होता है जिसे जला के बिल्कुल कोयला कर देती है। तो आप क्या गोश्त को कोयला करती है तो मैं उसकी शादी किसी से भी करा दूं? कैसी बेइज्जती की बातें कर रही? किसी से भी क्यों शादी कर दे? वो अपनी रक्षंदा है ना, उसका देवर, उसकी शादी की बात करके गई थी वो। कौन रक्षंदा? अरे ये सामने वाली। उसका देवर एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता है और मुनासिब तनख्वाह मिलती है उसको। शरीफ लड़का है, बीए तक तालीम हासिल की हुई है, और क्या चाहिए। मगर लगता है तुम्हारी जो बेटी है ना, वो तो किसी शहजादे के ही इंतजार में बैठी है। अगर लड़का अच्छा है तो बुला लो। अच्छा, मैं बात करती हूँ। मैं बता रही हूँ, अगर वो रक्षंदा का देवर मुझे देखने आया ना, तो मैं खुद को आग लगा लूंगी। हाँ। अरे आग लगाओगी तो जल जाओगी बाजी। बड़ी मजाक हो रहा है तुझे, है? लिहाज ही नहीं है। अगर आग लगाओगी तो मर जाओगी खाला। हटो यहाँ से, हटो मेरे रास्ते से। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है? ये क्या जरूरत है बोलने की? ये बात उनको ही पता है। ना आग लगेगी ना वो मरेंगी। सही से पकड़। क्या हुआ? क्या मसला है? हुआ क्या है? पागल हो गई हूँ मैं, पागल। बताओ तो सही, क्या बात है? मैं साफ साफ बोल रही हूँ उसने, साफ साफ बोल रही हूँ मैं उस उल्लू के पट्टे से शादी नहीं करूंगी। मैं खुदा की कसम घर से भाग जाऊंगी, लेकिन शादी नहीं करूंगी उसके साथ। दिल चाहता है एक थप्पड़ लगाऊं, उल्टे हाथ का, आहिस्ता बोलो। बच्चे घर में क्या असर होगा उन पर? शर्म करो कुछ। शर्म?
तुम्हें बड़ी शर्म आई थी जब तुमने अपनी पसंद से शादी की थी। अम्मा मुझे दिन रात जलील करती है कि कहीं मैं भी वही ना कर बैठूं जो तुमने किया था। तुम्हारे गुनाहों की सजा मुझे भुगतनी पड़ी है, समझ में आई है तुम्हें? हाँ तो बस आ गई हो ना, जलील होना तुम लोगों के हाथों काफी नहीं है। कर लो ना, माँ के कहने पे खुदा के वास्ते शादी कर लो, लेकिन नहीं, तुमने तो अपने ताजमहल सजाने हैं। हाँ, बनाऊंगी ताजमहल, सजाऊंगी ताजमहल। क्यों? किसी के बाप का डर है क्या? तुम्हारी तरह तरस तरस के घुट घुट के इस गुर्बत में नहीं जी सकती मैं। तुमने उसका घर देखा है? टाट के पर्दे लगे उस घर में, दरवाजे के आगे चौखट ही नहीं है, और तुम लोग चाहते हो मैं उस गुर्बत में जाऊं? मेरी बात सुन लो असली, अपनी मां को समझाते ना, मेरे रास्ते में ना आए। थप्पड़ लगाऊं ना तुम्हें मैं? पागल हो गई बिल्कुल। मेरे भाभी, अताउल्लाह जल्दी शादी करना चाहता है क्योंकि उसकी ट्रांसफर जो है वो हैदराबाद हो रही है। कितनी जल्दी? बस निकाह जल्दी से हो जाए मैं चाहती हूँ। तो रुखसत बाद में होगी? नहीं नहीं, रुखसती साथ ही होगी। ये तो बहुत जल्दी है। अरे भाभी, आपके लिए क्या जल्दी तो क्या देर। आपकी बेटी माशाल्लाह 27 साल की हो गई है। मेरी मरियम को देखो, उसके बराबर है, और मरियम के 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से। ऐसे भाभी, जहेज तो आपने बनाया होगा ना? मैं अभी हाँ नहीं कर सकती। मोहम्मद हुसैन से तो पूछूंगी ना। जरा जल्दी बताइएगा, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। फिर आना, वक्त मिले तो जरूर आना। हाँ जरूर। मोला तू सुन